हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे कल हम लोग। तो यहाँ पे हमने कल कुछ बेसिक चीज़ें रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ाने से पहले बताई थी। और आज देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मेनली डिफिनीशंस क्या है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो यहाँ पे आपकी डिफिनीशन ये है कि कोई मान लीजिए पी एक्स एक यानी कोई पॉलिनोमियल्स है जिसकी डिग्री क्या है, वन मोर देन है, या तो वन के इक्वल है या तो उससे ज़्यादा है। अगर हमने मान लिया कि ए कोई एक रियल नंबर है और पी एक्स को उस मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन या वन से ग्रेटर देन है, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो जो पॉलिनोमियल किसी भी पॉइंट लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम x माइनस ए मान लें और उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, पी ए आएगा। मतलब पी ए का क्या मतलब है कि जो हमने रियल नंबर ए लेट कर रखा है, जो हमारा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू उस ऊपर वाले पॉलिनोमियल में डिवाइजर जो आपका डिविडेंड है उसमें अगर हम पुटअप करते हैं तो उसकी वैल्यू के बराबर। अब जैसे कल हमने मान लीजिए हम एक लेट कर लेते हैं पी एक्स एक पॉलिनोमियल, जैसे हमने जो कल एग्जांपल लिया था जिसको डिवाइड किया था पूरा हमने, तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था। अब यहाँ पे कल वाले ही एग्जांपल से हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 3x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस क्या था 3x माइनस वन, ये आपका कल का पॉलिनोमियल था। और हमने इसको इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमने लेट कर लिया एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये हो गया आपका जिसकी डिग्री वन मोर देन है या वन के इक्वल है, मतलब वन से मोर देन डिग्री इसकी। अगर हम इसे किसी भी एक रियल नंबर जो है आपकी हमने लेट कर लिया था ए, और एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ x माइनस ए की जगह मान लीजिए x माइनस ए की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ हमने a की वैल्यू वन ले लिया। तो अगर हमने इसे x माइनस वन से डिवाइड किया तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आएगी, इसका जो कोसेंट आएगा वो क्या आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू वन ले ली मान लीजिए, तो p1 की वैल्यू जो आएगी वही रिमाइंडर होगी। तो अभी हमने जो कल इतने लंबे टर्म में लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको डिवाइड करके देखा था, तो वहाँ हमें क्या मिला था, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आया था वो ये था 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और रिमाइंडर हमारा हमने बताया कि कल हमने देखा था -5 आया था। डिवाइजर आपका ये था ही, और डिविडेंड आपका गिवन था। हमने जब डिवाइड किया तो हमारा क्वोशेंट आया, रिमाइंडर आया। यहाँ पे हमने एक लंबे प्रोसेस से किया था। अब जो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम शॉर्ट में करें तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ हम इसने कहा कि जो पॉलिनोमियल है अगर हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो वो जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए आएगा। पी ए का मतलब जो हम हमारी ए की वैल्यू है, जहाँ ए की वैल्यू हमने मान लीजिए ए ले रखी है, ए की इक्वल टू वन दे रखा है। तो सिंपली अगर P1 की वैल्यू हम निकालें, P1 की वैल्यू निकलेगी कैसे, x की जगह पे वन, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया था px, जो डिविडेंड आएगा उसमें हम पुटअप करें तो 3 वन की पावर 4 माइनस 4 वन क्यूब माइनस 3 इंटू वन माइनस वन, ये आपका आएगा। तो अगर यहाँ से P1 की वैल्यू हम निकालें तो ये 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस वन, तो P1 की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -5। अब जो हमने उतना लंबा प्रोसेस करके यहाँ -5 रिमाइंडर हमने गिवन किया था, वो एक छोटे से प्रोसेस में आपका सीधा सीधा रिमाइंडर आ गया। तो ये तो था आपका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से निकालना। और हमने जो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम की डिफिनीशंस कहती है, जो रिमाइंडर थ्योरम हमारी बताती है, वो यही कहते हैं कि किसी भी अगर पॉलिनोमियल को पी एक्स है और उसको अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल मान लीजिए हमने लिया एक्स माइनस ए की फॉर्म में, तो वो हमेशा उसका रिमाइंडर पी ए के इक्वल आएगा। तो अब अगर इसको हम दूसरे मेथड से देखें, एक क्वेश्चन और इस पे अगर देखें, अगर हम सपोज मान लीजिए यहाँ x माइनस, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
कि ए की वैल्यू हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। अब भी ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और हम ऊपर वही डिजिट रखते हैं, वही पॉलिनोमियल्स रखते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ अगर हम P2 की वैल्यू निकालें तो P2 की वैल्यू, P2 का क्या मतलब हुआ, जो पॉलिनोमियल हमारा Px है उसमें x की वैल्यू क्या रखें, 2 पुटअप करें, तब हमारा क्या आएगा। सिंपली हम क्या रखते हैं, 3 2 की पावर 4, 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। अगर P2 यहाँ से निकलता है हमारा तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 1। P2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 48 माइनस 32 माइनस 7, या सिंपली इसको हम ऐड कर दें, 48 माइनस 39। तो यहाँ से P2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 9 आई। तो अगर हम उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इस फॉर्म फॉलो करें जैसे हमने कल बताया था, तो भी हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो था कि जैसा हमारा डिफिनीशंस में बोला गया रिमाइंडर थ्योरम की, वैसे हमने आपको बता दिया। अब एक दूसरा मेथड है, वो क्या, जो हमने आपको कल बताया था। आपको पता है कि कभी भी हम डिवीजन मेथड लगाएंगे, कभी भी दो पॉलिनोमियल्स हो या नंबर्स, अगर उनमें दो चीज़ें गिवन होंगी, एक आपका डिविडेंड गिवन होगा और एक आपका डिवाइजर गिवन होगा। रिमाइंडर आपका डिवाइड करने के बाद आता है और कोसेंट भी आपको डिवाइड करने के बाद मिलेगा। तो उसके बेस पे हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब दूसरा हम अल्टरनेट मेथड एक देखते हैं। हमने आपको बताया था डिविडेंड क्या होता है, किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। ये हमने आपको बता रखा है, कल भी बताया था और पिछले भी क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो आपको पता है कोई भी हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो उसमें दो चीज़ें सबसे पहले गिवन होंगी, एक डिविडेंड गिवन होगा, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में गिवन था 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये डिविडेंड था। और डिवाइजर हमें क्या गिवन था, x माइनस 1 ले लेते हैं, x माइनस 1 ही था। अब यहाँ हमें कोसेंट पता नहीं था, रिमाइंडर के बारे में पता नहीं था, यही था। यह हमें अभी पता नहीं है क्योंकि हमने अभी इसको डिवाइड नहीं किया, लेकिन ये दो चीज़ें हमें पता है। तो अगर आप इसमें देखिए तो अल्टरनेट मेथड में हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अगर हम डिवाइजर को जीरो कर दें, डिवाइजर जीरो करने का क्या मतलब, अगर हम x की वैल्यू 1 कर दें तो ये पूरा डिवाइजर क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 1 तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। जब ये पार्ट जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो, कोसेंट से मल्टीप्लाई जीरो होगा तो ये भी जीरो। तो सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ हमने x की वैल्यू जीरो रखी, x की वैल्यू हमने क्या किया, जीरो रखा, और जो x की वैल्यू हमने 1 रखी वो बोथ साइड रखा। तो बोथ पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड। तो हमने इधर रखा तो ये पार्ट तो जीरो होकर रिमाइंडर बचा। अगर इधर जीरो हुआ तो यहाँ 1 रखेंगे तो 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, यही आता। अब यहाँ पे क्या आया, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ से ये कट गया, तब आपका क्या आया, रिमाइंडर -5 आया। तो यहाँ से हमने दूसरे मेथड में भी डिवाइजर को जीरो रखने के बाद भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर बाय द वे अगर आप इस डेफिनेशंस को आप भूल जाते हैं, या इसके पहले वाले मेथड जो हमने आपको बताया P1 या PA की वैल्यू निकालने के लिए, तो अगर वो आप बोलते हैं तो आप इस मेथड से, आपको हमेशा पता होना चाहिए
कि डिवाइजर और डिविडेंड गिवन होने पे आप डिवाइजर जो वैल्यू दे रखी है अगर उसको आप जीरो कर दें, जीरो का क्या मतलब है, एक की अपोजिट वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा ताकि दोनों को सम करने पे क्या है, जीरो आ जाए। तो जब भी डिवाइजर हमारा जीरो होगा तो रिमाइंडर ऑटोमेटिक क्या होगा, वो हमें गिवन हो जाएगा। तो बिना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए हुए रिमाइंडर को दोनों मेथडों से हमने आपको बताया किस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे। आज की वीडियो में इतना।